Assalamualaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are doing the practice questions of MTA 302 Business, Mathematics and Statistics, and today we are doing the lecture number 22 practice questions. But today's lecture start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं then प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं. लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा. ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 इज़, मैंने पेज नंबर दे दिए हैं. पेज नंबर पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ, देन आपको दिखाऊंगी कि कहाँ से लिया गया है. क्वेश्चन नंबर है 11. वैसे ये कलेक्टिवली लिखे हुए हैं. वैसे तो लेक्चर नंबर 22 का फर्स्ट क्वेश्चन है. गिवन एफसी यानी फिक्स्ड कॉस्ट हमें 7000 गिवन है. वीसी यानी वेरिएबल कॉस्ट गिवन है. सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है. सीएम यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन गिवन है. व्हाट यूनिट सेल्स विल जनरेट नेट इनकम ऑफ 5000. एनआई यानी नेट इनकम की बात हो रही है, तो इसके लिए आपको देखना होगा पेज नंबर 146 पर एग्जाम्पल गिवन है. फॉर्मूलाज भी गिवन है. 146 पर आ जाओ. 146 पर यहाँ पर देखें नेट इनकम और प्रॉफिट का फॉर्मूला भी गिवन है. यहाँ पर मैंने राइट कर दिया है. नेट इनकम अगर निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सेल्स यूनिट सेल अबव बीईपी इन यूनिट्स मल्टीप्लाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट. लेकिन हमने तो निकालना है यहाँ पर अबव यूनिट्स, नंबर ऑफ़ यूनिट्स सोल्ड अबव पीईपी, ये यूज़ होंगे. नेट इनकम डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट यहाँ पर गिवन है. और ये वाली चीज़ हमारी जो गिवन है ना, यहाँ पर आज ये वाली एग्जांपल हो गई हमारी. देन हमारी ये वाली एग्जांपल हो गई. ठीक है, देखो ये जनरेट करने के लिए 2000 है, यहाँ पर हमें 5000 दे दिया है. तो ये मैंने वैसे समझाई है, आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन साथ साथ मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप लोगों को बता रही हूँ. लेक्चर इसलिए रेफरेंस देती रहती हूँ, दिखाती रहती हूँ कि आप लोगों को पता चले. ये ना हो कि पता नहीं कहाँ से आ गया ये. ठीक है, तो आप लोग यहाँ से फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी द फार्मूला फॉर इनकम. नेट इनकम का फार्मूला जो होता है उसी में से ही मैंने निकाला है नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड अबव बीईपी यानी ब्रेक इवन पॉइंट्स. पता है क्यों किया मैंने जो यूनिट्स ओवर बीईपी निकालने थे उसका फॉर्मूला होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन. अब नेट इनकम आप लोगों के पास, हमारे पास यहाँ पर क्या है, अबव निकालने के लिए तो आपने क्या करना है, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है. ठीक है, अब इसके लिए आपने क्या करना है, वैल्यूज़ वही हैं, जस्ट ये वाला फार्मूला मैंने अभी आप लोगों को 146 पर दिखाया है, ये वाला फार्मूला, और ये दिखा भी दिया है कि किस तरह से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करके यूज़ कर सकते हो. ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा. अब बीपी यूनिट्स का जो फार्मूला होता है, हमें बीपीज़ पहले यूनिट्स में निकालना होगा, देन अबव वगैरह निकालेंगे. फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन. मैंने आपसे कहा था अगर तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन की वैल्यू गिवन हो तो आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर गिवन नहीं है देन आपको फाइंड करनी पड़ेगी. तो यहाँ पर अगर देखें तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन की वैल्यू गिवन है, जस्ट आपने पुटिंग करनी है. फिक्स्ड कॉस्ट है मेरे पास 7000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 10, डिवाइड करोगे तो 700 यूनिट्स आ गए. अब आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड यूनिट्स ओवर पीईबी यानी ब्रेक इवन पॉइंट. तो उसका फॉर्मूला होता है ये जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है, यहाँ पर मैंने ये राइट किया था. ठीक है, ये फॉर्मूला दिखाया है नंबर ऑफ़ यूनिट्स अबव बीईपी इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन. अब यहाँ पर आपने क्या फाइंड करना है, आपने जो नेट इनकम आपको गिवन थी वो क्या थी, आपके पास 5000 गिवन थी, यानी उसके इक्वल आ जाए. 5000 नेट इनकम थी. कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरे पास क्या है, यहाँ पर देखो 10 है, यानी 5000 डिवाइडेड बाय 10 विल बी इक्वल टू 500 यूनिट्स. अब आपने निकालने हैं टोटल यूनिट्स सोल्ड. मैं मेथड दिखा दूँ आप लोगों को. यहाँ पर देखो ये वाला मेथड, ये देखो मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये वाली एग्जांपल दिखाती हूँ. ये देखो यही वही मेथड किया हुआ है, जस्ट यहाँ पर कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी फाइंड किया हुआ है क्योंकि यहाँ गिवन नहीं थी. अगर गिवन है तो नहीं करने की. ये देखो एंड में, ये देखो नंबर ऑफ़ यूनिट्स अबव पीबी निकाल लोगे, देन उनको ऐड कर लोगे जो सोल्ड हुए और जो बच गए. ठीक, तो सेम उसी वे में टोटल यूनिट्स सोल्ड आ जाएंगे. 500 यूनिट्स जो अबव आपके पास थे और पहले जो यूनिट्स है 700 यूनिट्स है आपके पास, तो दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास 200 आ जाएंगे. ठीक है, बीईपी यूनिट्स आपने निकाले थे ना यहाँ पर 700, और उससे अबव जो हैं वो वाले ऐड करोगे तो आपके पास टोटल यूनिट्स सोल्ड आ जाएंगे. नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल. यूनिट्स ओवर पीईबी, सेम उसी तरह से ओवर यूनिट्स ओवर पीईबी का जो फार्मूला हमारे पास था क्या था, इन यूनिट्स है ओवर पीईबी, ये वाला नेट इनकम डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन वाला. अगर तो वैल्यूज़ गिवन है तो आप उसको जस्ट एज इट इज़ यूज़ कर लोगे, अदरवाइज़ फाइंड कर लेना.
फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, इवन नेट इनकम भी गिवन है। जस्ट आपने अच्छा ये 2-2 नंबर के 3-3 नंबर के सवालों में आ सकते हैं, छोटे छोटे हैं ना, तो 2 और 3 मार्क्स के ना छोटे छोटे वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए आपको दे देंगे बीईपी इन यूनिट्स फाइंड करें, बीईपी इन रुपीज़ फाइंड कर दें, या फिर इसी तरह से यूनिट्स ओवर बीईपी फाइंड कर दें, एवरेज फाइंड कर दें, मीन फाइंड कर दें। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको 2-3 मार्क्स में आ जाते हैं, या फिर इन्हीं 2-3 पार्ट्स को मिलाकर 5 मार्क्स या 10 मार्क्स का भी आ जाता है। नंबर ऑफ यूनिट्स अबव बीईपी, नेट इनकम डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। नेट इनकम कहाँ है, ये रही 8000। हाई नेट इनकम हमारे पास, फिर यहाँ पर मिस्टेक गिवन है, नेट इनकम मेरे पास है 8000, ठीक है, मैं 8 लगाने लगी हूँ। 8000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरे पास 10 है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 700 नहीं 800 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास वैल्यूज़ जो भी गिवन हो आप इसको फाइंड कर सकते हो। सो वी हैव कंप्लीटेड लेक्चर नंबर 22 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आई होप ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी इस पर, मैं आगे भी अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो देन ही मैं और भी लेक्चर्स अपलोड करूँगी। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।